बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा सबसे पहले, और वहाँ से कंपैरिजन से हम आगाज़ करेंगे। मैंने इसको ट्वीट भी किया है। ये एक ट्वीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक तस्वीर डाली है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक सोफ़े पर बैठे हुए हैं एक बहुत बड़े घर के अंदर, आलीशान घर में, और एक छोटी बच्ची उनकी गोद के अंदर है, बिल्कुल गोद में सामने खड़ी है, और वो उसको अपने कीमती मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ दिखा रहे हैं ऐसा जिसमें बच्ची खुश हो रही है उसको देखकर। एक ये बच्ची की तस्वीर है और एक ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये एक खातून बैठी हैं और ये पुलिस स्टेशन में बैठी हैं। इनके साइड पर पड़ी हुई फाइलें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पुलिस स्टेशन की जो रिकॉर्ड की फाइल्स होती हैं ये वो हैं, और इनकी गोद में भी एक उसी उम्र की बच्ची है। लेकिन ये बच्ची जो है, इसको कीड़े मकोड़े समझने वाले जो लोग हैं, ये उनमें से एक है। यानी बिलावल की गोद में जो बच्ची है वो भी इसी एज की है, और ये जो बच्ची है वो भी उसी एज की है। लेकिन इन दोनों का पाकिस्तान अलग अलग है, इन दोनों के हुकूक अलग अलग हैं। अल्लाह ताला उस बच्ची को ज़िंदगी दे जो बिलावल के पास है, उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, उसके अच्छे नसीब करे। लेकिन ये जो बच्ची है इसका क्या कसूर है? एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये वाली तस्वीर भी देखें आप। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चल भी रही है, तो इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको एक और चीज़ का एहसास होगा। ये दो ख़वातीन की तस्वीर है। एक खातून आपको दाएं जानिब नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन के, और ये मरियम नवाज़ हैं। ये खातून अपने मुंह से बहुत मरतबा अफवाज पाकिस्तान की तौहीन कर चुकी हैं। अपने मुंह से बहुत मरतबा जर्नल्स के नाम लेकर उनके साथ बदतमीज़ी कर चुकी हैं। हत्ता कि इन्होंने APS के बच्चों की शहादत को डाल दिया था पाक फौज के ऊपर कि इन्होंने अपने बच्चे APS के अंदर शहीद कर दिए। ये मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया था मुबैना तौर पे, और वो सबने देखा उसको। ये वो मरियम नवाज़ है जिसने खुद पाक फौज की इदारों की बेशुमार मरतबा तौहीन की, ना सिर्फ फौज की बल्कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया की, जजेस को जो है वो निशाना बनाया इस खातून ने। हर इदारे की बेहुरमती और तौहीन की इस खातून ने, और ये कैसी रऊनत के साथ, कैसी ताकत के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर फिरती हैं, और वही इदारे जिनकी ये तौहीन करती है वो इनको प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम करते हैं। ये खातून आपको दाएं जानिब नजर आ रही हैं। बाएं जानिब देखिए, इसी तस्वीर में एक लॉकअप है, और उस लॉकअप में पिंक कलर के कपड़ों में एक खातून बैठी है, उस तरफ मुंह करके, वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती। और पीछे एक छोटा सा गुसलखाना है, छोटा सा बाथरूम है जिसको ये इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसकी दीवार भी आप देख रहे हैं कि 3-3.25 फुट से बड़ी नहीं है। ये जो खातून यहां बैठी है, ये कौन है? इसने कौन सी इदारों की तौहीन की है या इदारों के साथ बदतमीजी की है? मैं आपको बताता हूं। ये इतनी खतरनाक मुलजिमा है जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है कि इसका शौहर काम करता है एक और शख्स के पास, और उस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज है कि उसने बगावत पे उकसाने की कोशिश की है एक इदारे को। बस शहबाज गिल के पास काम करने वाले आदमी की बीवी सजा भुगत रही है, जेल के अंदर है, और डायरेक्टली कार्रवाई डालने वाली मरियम नवाज जो हैं, जो डायरेक्टली तौहीन करती हैं, उनकी तस्वीरें आप देखें, उनका एंजॉय आप देखें, लाइफ आप देखें। मुजरिमा होने के बावजूद बेल के ऊपर बाहर हैं और दुनिया भर की चीजें एंजॉय कर रही हैं। और किसकी वजह से बाहर हैं आप जानते हैं। आपको पता है कि वो कौन है जिसकी वजह से मरियम नवाज बाहर है। वो कौन है जो इन सबको रिलीफ देता है और रिलीफ दे रहा है लगातार। बहरहाल ये आपने तस्वीर के अंदर देख लिया। ये तस्वीर बोलती हैं, ये तस्वीर आपका पीछा करेंगी। शहबाज गिल की तस्वीर देखें, ये लॉकअप के अंदर बैठा हुआ है, ये देखें आप। अब मुझे आप ये बताएं कि शहबाज गिल ने जो कहा, क्या वो इतना जहरीला था कि इतना बड़ा एक्शन लिया जाता? गाड़ी के शीशे तोड़ के घसीट के लेकर चले गए। मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक चला जा सकता था, कानून के मुताबिक सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन जोर जबरदस्ती की गई,
दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया और दहशतगर्दों की तरह ही रखा जा रहा है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान कहां पे हैं? क्योंकि उनके पास जत्थे हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास डंडा बरदार फोर्स है, तो वो फौज को जितनी मर्जी गालियां दें, जितनी मर्जी बदतमीजी करें, जितनी मर्जी तौहीन करें, बल्कि ये तक कहें कि आपको वैसे हाल करेंगे आपका जैसे तालिबान ने अमरीकी फौजियों का अफगानिस्तान में किया है। फजलुर रहमान ये भी कहें तो भी कोई बात नहीं, फजलुर रहमान ताने दें फिर भी कोई बात नहीं, ख्वाजा आसिफ कहें कि पाकिस्तान की फौज ने हर जंग हारी है फिर भी कोई बात नहीं, अयाज सादिक आर्मी चीफ की टांगे कांपने का अगर एक दावा करें तो फिर भी कोई बात नहीं, ख्वाजा साद रफीक अगर यह कहें कि प्रॉपर्टी डीलर्स फौज को, फिर भी कोई बात नहीं, अगर तलाल चौधरी यह कहे कि फौजी प्लॉट लेने के लिए आते हैं, कितनी तौहीन है। कोई है जो अपनी जान दे दे प्लॉट के लिए? प्लॉट के लिए, पैसों के लिए कोई जान नहीं देता। वो मुल्क के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपनी अना के लिए खड़े हैं, अपने मुल्क की अना के लिए खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं वहां पे। वो प्लॉट के लिए, पैसों के लिए कौन जान देता है? बोले ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर किसी बंदे को, किसी सीईओ को, किसी बड़े ऑफिसर को कि जान दे दे अपनी, उसको तो ज्यादा तनख्वाह मिलती है, नहीं देगा जान एक जज्बे के तहत ही आदमी दे सकता है और उसके बदले में कौम इनको पैसा नहीं दे सकती, इनको इज्जत दे सकती है, इनका एहतराम कर सकती है, इनसे प्यार कर सकती है। यही इसका नेमुल बदल होता है। और ऐसे ही फोर्सेस जो हैं उनका मोराल ठीक रहता है। लेकिन यह क्या हो रहा है? यानी उन सबको खुली छूट है, जो ईंट से ईंट बजाए उसको खुली छूट है, और यहां पे कोई छूट नहीं है। ये जो बच्ची की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है ना, ये 10 माह की बच्ची है। ये शहबाज गिल के ड्राइवर की बच्ची है। रात को उसके घर में पुलिस ने आधी रात को 3 बजे जाकर रेड किया, सारा दिन रेड नहीं किया, आधी रात को गए, वहां जाकर उन्होंने उठाया इसको, वहां जाकर उठाया और उठा के इसको, बल्कि इनके घर पे गए, जाके तोड़ फोड़ की, खींचातानी की, इसके घर के लोगों को गिरफ्तार किया, बीवी को उठाया, उसको गिरफ्तार किया, ले जाके थाने में बैठा दिया। अब उसकी बात करवा रहे हैं उस मुलाजिम के साथ कि तुम जहां भी हो, तुम, वो डरा हुआ है कहीं भागा हुआ है, उससे बात करवा रहे हैं कि तुम जहां भी हो, और उसने अपना ऑडियो मैसेज भी दिया, मैंने भी रात को उसको ट्वीट किया था कि जहां भी हो तुम आओ फौरन वापस और आकर कुछ चीजें हमें दो। उसने कहा मेरे पास है ही कुछ नहीं, वो हलफ उठा रहा, कह रहा मेरे पास नहीं है कुछ, शहबाज गिल का, मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, जलील करेंगे, तो मैं नहीं आता। वो डरा हुआ है। उसकी बीवी को उठा के ले गए और उसकी बीवी को दूर रखा उसकी 10 माह की बच्ची से, दूध पीती बच्ची से 10 घंटे तक। यह इंसाफ है आपका? भाई चंद महीनों की छोटी सी बच्ची है, वो मां के बगैर कैसे रहेगी? बिलावल की गोद में जो बच्ची खेल रही है, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि उसको उसकी मां से दूर कर दिया जाए? इतनी देर तक वो बच्ची अपनी मां को देखकर अदालत में रो रही थी और पुलिस वाले उसको लेकर उधर को भिजवा रहे थे। तो तब जज ने कहा कि इनको दे दो। और इस तरह के केस के अंदर तो औरत की बगैर वकील के जज सब जमानत दे देते हैं, लेकिन ऐसा पूरा निजाम जो है वो जकड़ा हुआ है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, और इस्लामाबाद में ऐसा एक घुटन का माहौल बनाया हुआ है कि कोई इंसाफ, कोई हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लंदन से फोन आया मियां अली अशफाक का, जो मेरा वकील था। उसने मुझे कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी तरह भी मेरी टीम का राब्ता करवाएं इन लोगों से। उसने अपनी टीम भिजवाई। उसने कहा शहबाज गिल को मैं नहीं जानता, उसका क्या मामला है, क्या है, कैसे है, वो खुद ही अपना मामला निपट लेंगे, लेकिन ये खातून को और इसकी बच्ची को मैं अंदर नहीं रहने दूंगा, मैं इनको बाहर निकलवाऊंगा और कल ही बाहर निकलेंगे। और उसने अपनी पूरी टीम, लंदन में होने के बावजूद उसने अपनी पूरी टीम इस काम के ऊपर लगाई है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, शाबाश है उसके लिए। लेकिन जो लोग यहां पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो हुक्मरान है, उनको गैरत नहीं आ रही। पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत कहते थे कि कितने बेगैरत हो आप, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका जवाब कौन देगा? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इस वक्त सारे ये सोच रहे हैं कि 13 अगस्त का इमरान खान का लाहौर का जलसा, उसको नाकाम कैसे बनाना है। एक तो उससे पहले हवा बनाई जा रही है, दूसरा कुछ तनकीद की जा रही है कि स्टेडियम का आस्ट्रोटर्फ उखाड़ दिया, ये किया, वो किया। मैं बताता हूं इस स्टेडियम का आस्ट्रोटर्फ किसने उखाड़ा। नवाज शरीफ का ये तस्वीर आप देखें, इसी स्टेडियम का है, वो सामने देखें आस्ट्रोटर्फ उखड़ी हुई है, उठाई हुई है।
ये हलाल था, अब हराम है। दूसरा, इस स्टेडियम का ऑस्ट्रोटर्फ खराब हो चुका है, और कब हुआ है, ये इंटरनेशनल लेवल का रहा नहीं, इसके नीचे कुछ सपोर्ट होती है, वो सारी तबाह कर दी थी, और ये इंटरनेशनल लेवल का नहीं रहा था। कब? जब 2014 में यहां पे हमजा शहबाज ने, राना मशहूर साहब ने और शहबाज शरीफ ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कई दिनों तक करवाए थे। नौजवानों को कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाउंड करके यहां पे लाया जाता था। ये सारी ऑस्ट्रोटर्फ तब तबाह कर दी गई थी। उसके बाद से लेके अब तक यहां पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता, ना उस लेवल की ट्रेनिंग हो सकती है। ट्रेनिंग अब कहीं और होती है। ये जूनियर टीम यहां पे आके प्रैक्टिस करती थी। अब इसको उखाड़ने का काम पहले ही शुरू हो चुका था, इसको वैसे ही निकाल रहे थे यहां से, क्योंकि यहां पे नई ऑस्ट्रोटर्फ पहुंच रही है थोड़े दिनों में, वो यहां पे लगेगी, और वो लगने के बाद ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वापस आ जाएगी। और ये जो उखड़ रही है, ये सरगोदा जा रही है गालिबन, वहां पे जाके किसी स्टेडियम में लगेगी, ताकि वहां पे भी नौजवान प्रैक्टिस कर सकें। तो नवाज शरीफ की उखड़नी जो है वो हलाल है, अब जो है वो हराम है। तो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और जो सारे के सारे गैर जरूरी हैं। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर यह है कि ARY के सीनियर जर्नलिस्ट अम्माद यूसुफ साहब जो हैं, उनकी हथकड़ियां खुल गई हैं, और बहुत जल्दी जबान भी खुल जाएगी। यानी ARY को अभी पूरे पाकिस्तान में दिखाया नहीं जा रहा, अदालती अहकामात के बावजूद। पैमरा के ऊपर मेरे ख्याल में तौहीन अदालत ही लगेगी अब, और हथकड़ियां खुल गई हैं, जुबान भी खुल जाएंगी। आप अल्फाज को कैद नहीं कर सकते, आप ख्यालात को जंजीरें नहीं पहना सकते, आप लोगों को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों को दबाने की, उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश नहीं कर सकते। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं किस तरह की गेम हो रही है पाकिस्तान में। ये मोहम्मद फैसल साहब का क्लेम है, और ये इंटरनेशनल मीडिएटर हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने कहा कि बताया गया है कि 200 के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनको बाकायदा रकम देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तस्वीरों वाली DP देकर इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग का टास्क दे दिया गया है। गिरफ्तार होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ट्रोलिंग का वो लोग जिम्मेदार बताएंगे, और फिर उनको रिहाई दे दी जाएगी। इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है। यह घटिया सियासत हो रही है पाकिस्तान में। बंदे हायर करो, उन बंदों से फौज की तौहीन करवाओ, और उनके जो अकाउंट्स हैं उन पे इमरान खान की और PTI की तस्वीरें लगवाओ, और बाद में उन बंदों से एतराफे जुर्म करवाओ कि जी हमने तो PTI के कहने पे किया था, और इस तरह PTI को दीवार से लगाकर फौज में और PTI में नफरत पैदा करो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से, पाकिस्तान के आम शहरियों से, इवन पाकिस्तान के इदारों में काम करने वाले लोगों से भी मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे से नफरत से गुरेज कीजिए। यह प्लानिंग के तहत आपको आपस में एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जाली और फेक अकाउंट्स बनाकर यह नफरत की आग को फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक दिन मैंने एक प्रोग्राम किया उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो मुझे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंटों से गंदी गालियां पड़ी, बहुत गंदी। मैंने कहा यार ये तहरीक इंसाफ वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, मैंने बात तो ठीक की है। मेरे अंदर गुस्सा पैदा हुआ। मैंने इनके एक बंदे को फोन किया, मैंने कहा ये क्या बकवास है? कहते सर इन अकाउंटों को आप चेक कर लें। जब मैंने उन अकाउंट्स को चेक करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो अकाउंट या तो चंद दिन पहले बने थे उनमें से कुछ, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले PMLN के लिए ट्वीट्स करते थे, और बाद में उन्होंने, ये PMLN का मीडिया सेल था, उन्होंने अपना एक पूरा एरिया बनाया था जिसकी ड्यूटी ये थी कि जो सहाफ़ी भी जरा सी इधर उधर बात करे उनको PTI वाला बन के गालियां दो, ताकि PTI की और सहाफ़ियों की लड़ाई हो जाए। अब यही इदारों के साथ लड़ाने की साजिश की जा रही है। मुझे तो आइडिया हो गया था, और मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूं। जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुझे लगा मैंने कर दिया, जो मुझे फलां के खिलाफ लगा मैंने कर दिया, जो इसके खिलाफ लगा मैंने कर दिया, जो मुझे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ लगा मैंने कर दिया, जो फजलुर रहमान के खिलाफ लगेगा वो भी करूंगा, और करता रहूंगा और कर रहा हूं। तो ये एक साजिश के तहत इदारों से लोगों को लड़वाने की एक कोशिश है, और इससे बचना ये लोग अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। अब ताने पता क्या दिए जा रहे हैं? ताने दिए जा रहे हैं कि PTI के लोग मिलने नहीं आए शहबाज गिल को, लोग गए वहां पे, लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है कि हुकूमत चाहती है कि तसादुम हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम से गुरेज कर रही है। जिसने इलेक्शन में जाना होता है वो लड़ाई नहीं चाहता, और जिसने इलेक्शन में नहीं जाना होता वो कहता है कि लड़ाई हो जाए फटाफट। तो इसलिए हुकूमत तसादुम चाहती है, उकसा रही है कि आ जाओ सारे। नहीं गए,
चंद लोग गए, जितना जरूरी था उन्होंने उतना किया, और उन्होंने शहबाज गिल के बयान को दोहराया भी नहीं और उन्होंने उसको ओन भी नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि कानून डिसाइड करेगा कि सही है या गलत है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बयान गलत है यार, उन्होंने रद्द भी नहीं कर दिया बिल्कुल। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ परवेज इलाही का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, या उन्होंने ये कहा है सिर्फ फवाद चौधरी ने कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि फौज के साथ तसादुम की तरफ कोई जाए, और वो उसको तसादुम समझा जा रहा है। शहबाज गिल का कहना है कि मैंने किसी और नीयत से, किसी और तरीके से बात की थी, मैं ये नहीं सोच रहा था जैसा ये सोच रहे हैं। और अब जियो टीवी और बाकी लोग खबरें कैसे चला रहे हैं, जरा इसके ऊपर गौर करें कि शहबाज गिल ने एतराफ कर लिया कि उन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिया। और भाई उसने एतराफ किया, मैंने पता करवाया है, उसने एतराफ किया कि बयान मैंने दिया। वो ये कहेगा कि मैंने फौज के खिलाफ बयान दिया, वो पागल है। जियो खबर ये चला रहे कि शहबाज गिल ने एतराफ कर दिया बयान का कि फौज के खिलाफ बयान दिया, यानी खबर को ट्विस्ट करके दे रहे हैं। और पीटीआई की आदत के कहने के ऊपर बयान दिया, ये भी ट्विस्ट करके दे रहे हैं। सुबह अदालत में आएगा, फिर पोल खोल देगा सारों का। और उधर जो ज्यादती एक छोटी बच्ची के साथ इन्होंने की है, सुबह इंशाल्लाह वो अली वगैरह लगे हैं, मुझे उम्मीद है कि सुबह जमानत हो जाएगी। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। कुछ और खबरें हैं, शहबाज शरीफ ने कुछ एक कारनामा कर दिया नया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और बिजली को मजीद महंगा कर रहे हैं, बजट दोबारा से मिनी बजट आ रहा है, ये महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है पाकिस्तान में। और इसीलिए आपकी तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म का जो गेम है वो किया जा रहा है। सबकी नजरें 13 तारीख पे है कि अगर 13 तारीख को लोगों ने इमरान खान का साथ दिया और पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हो गए, और अगर ये ना सोचा कि वो जा रहा है तो फिर भी बन जाएगा, मेरे अकेले के जाने से क्या होगा, नहीं, ये होगा पैगाम के पाकिस्तानी आज भी इमरान खान के साथ, रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।